एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में। रायबरेली की बात करें, कांग्रेस का वो मजबूत किला, जब अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित हो गए, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने इस कांग्रेस के पुराने किले, जो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से कांग्रेस को मिली, उसको बचा के रखा। बहरहाल बात करते हैं विधानसभा का, तो ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज पांडे यहाँ के विधायक हैं। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं, यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं रायबरेली जनपद का ही रहने वाला हूँ। तो ये बताइए, आपके जो विधानसभा है, यहाँ पे क्या कुछ मुद्दे इस बार प्रभावी रहेंगे? जहाँ तक हमको लग रहा है कि पूरे रायबरेली जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में बेरोजगार युवा, किसान, नौजवान जितने लोग हैं, सब बदलाव देखना चाहते हैं। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, और ये सरकार केवल शोषण करने का काम कर रही है, विकास के नाम पर केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। महंगाई क्या हाल है? महंगाई तो अब बताने लायक नहीं है। महंगाई का क्या हाल है वो सबके सामने है। डीजल, पेट्रोल, सरसों के तेल, हर एक क्षेत्र में महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है। क्या मुद्दा चल रहा है इस समय चुनावी माहौल को यदि देखा जाए, क्या बन रहा है माहौल आप लोग के यहाँ? माहौल तो अभी कुछ खास नहीं है। जो जिस जाति वर्ग से जुड़ा हुआ है उसी के लिए अभी लगा हुआ है, और अपने अपने क्षेत्र में नेता लोग जा रहे हैं। और ये तो आने वाले चुनाव के समय जो राजनीतिक समीकरण है वो बताएगा सरकार किसकी बनेगी सर, क्योंकि मौजूदा सरकार से बहुत लोग खफा हैं। लेकिन ये भी है कि मौजूदा सरकार में बहुत बड़े मठाधीश लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये ओवरऑल जो सरकार बनेगी वो समीकरण पे बनेगी सर। मुद्दे में जातिगत मुद्दा हावी रहेगा या विकास का मुद्दा? सर, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, तो विकास का मुद्दा तो होगा ही नहीं। मुद्दा जो भी होगा जातिगत ही होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जातिवाद पे नहीं जाएंगे, ठीक है। वो हमेशा विकास को फॉलो करेंगे, अब विकास को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, और जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। सीधी सी बात है, इसमें जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है, कुछ काम धाम योगी बाबा ने किया है कि नहीं? अब देखिए, योगी बाबा तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं अपने जगह पे। हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस लायक हैं कि नहीं। बाकी तो उनका काम तो जो है वो चल ही रहा है। वो जनता जानती है कि उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जनता वैसा ही सोच के वैसा ही वोट करेगी, ठीक है। अगर जनता को फायदा है तो वोट देगी, उनको नहीं फायदा है तो अपना दूसरा वोट देगी। आप भी तो जनता है, आपको क्या लगता है कुछ फायदा होता है? हमें तो देखिए ये है कि भाई हमारे हिसाब से कि जो अच्छा काम करेगा, जो विकास करेगा, जिसमें जनता की भलाई होगी, जो ऐसा सोचेगा उसी को वोट करेंगे। फायदा नहीं बता रहे हैं आप। अब फायदा आप बता दो। आप गिना दीजिए कुछ फायदे। कोई फायदा नहीं हुआ। खड़े हैं, आधे घंटे से खड़े हैं, बस नहीं आ रही है। खचाखच बसें भरी आ रही हैं, खड़े हैं, यही विकास है भाई। आप तो जनसंख्या का विकास तो आप ही कर रहे हैं, इसलिए बस खचाखच भरी आ रही है। नहीं, सरकार भी तो जनसंख्या वो कर रही है ना, बसें बढ़ाई जाए, ऐसा थोड़ा है। काफ़ी देर से हम लोग आधे घंटे से खड़े हैं, एक भी बस नहीं आ रही है अभी। जी हाँ, काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। ओवरऑल यदि बात करें जनपद के आसपास के क्षेत्र के, क्या लगता है कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो भाई साहब बहुत हुआ है। जैसे आंगनबाड़ी में निःशुल्क राशन मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घी मिलने लगा है, और चना, दाल, गेहूं, चावल हर महिलाओं का, हर एक गरीब को भूखा नहीं मर रहा है। गरीब किसी न किसी माध्यम से उस सरकार के आंगनबाड़ी है, मुफ्त राशन मिल रहा है। ये फिलहाल भी मार्च तक फिर बढ़ गया है। तो सरकार, जो गरीब लोग हैं उनको प्रेजेंट का फ़ायदा चाहिए, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसे चल रहा है वो उनका, क्योंकि सबको सरकार संतुष्ट कर नहीं सकती भाई साहब। तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपना जीवन कैसे, ये तो आपने जो फायदे गिनाए, जो तमाम काम हो रहे हैं, क्या लगता है विकास के नाम पे वोट पड़ेगा कि वही जातिवाद जिंदाबाद होगा? नहीं, अब देखिए, समाज इतना पिछड़ा हुआ नहीं है कि जातिवाद में रह जाए। आज के समय में हर घर में स्मार्टफोन हो गए हैं, लैपटॉप, टीवी हो गई है, तो सब समाज को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद पे खो, विकास हुआ है, उस पर वोट पड़ेगा। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाली हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या लगता है जो सरकार है काम धाम कैसा कर रही है? इलाहाबाद में तो काम हुआ है, दिखाई देता है। हाँ। बाकी अन्य क्षेत्र में प्रॉब्लम यहाँ महंगाई की है सबसे ज़्यादा। अगर महंगाई कम कर सके तो बेटर होगा। जैसे पेट्रोल के दाम कम कर दें। स्कूटी से मैं आती हूँ, यहाँ हूँ सलोन से यहाँ तक, तो 2 चक्कर में पेट्रोल ख़त्म। पेट्रोल का रेट कम कर दें,
सब्जियों के दाम थोड़े कम हो जाएं, पब्लिक को राहत हो जाए। महंगाई है कि नहीं आपके क्षेत्र? अरे महंगाई तो इतनी है कि कुछ कहे कि नहीं। ये मोदी सरकार जो आई हुई है, आज 15 साल से देख लीजिए, घर गिरा पड़ा है, अंधे आदमी ठेलिया लगा रहे हैं, दुनिया को कॉलोनी मिल रही है। हमारा 15 साल से आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम किस सरकार को अपना माने? आवाज तो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, आवाज यहाँ पे आपके प्रदेश में योगी जी दे रहे हैं। वही बताए जी, कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रधान है 15 साल हमारे यहाँ प्रधान ही किया है, अब प्रधान भी नहीं सुन रहा, तो हम किसको अपना मान के हम वोट डालने जाएं? तो चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे उनको तो बोलेंगे ना। तभी तो बोलेंगे उनको कि हाँ अब हमारे क्या समझ के आए हो मेरे पास। क्या लग रहा है, सरकार कुछ काम दाम कर रही है? कर रही है। क्या कर रही है? काम धंधा कर रही है, विकास कर रही है, जनता को विकास दे रही है। क्या लगता है योगी बाबा लौटेंगे इस बार? लौटेंगे जरूर लौटेंगे। लौटेंगे। यस सर। तो ये थी रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र की जनता। ये जो कस्बा है, इस कस्बे में दूर दराज से लोग आते हैं नौकरी करने के लिए। ज़्यादातर लोग एनटीपीसी में नौकरी करने के लिए आते हैं, या फिर बाहर से प्राइमरी स्कूल में आते हैं, अन्य जो सरकारी कार्यालय वहाँ आते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यातायात परिवहन को लेकर है। अभी देखिए, काफ़ी देर से हम भी खड़े हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आधे घंटे से ऊपर हो गया, बस अभी तक नहीं आई। तो निश्चित रूप से ये एक यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। लोगों का कहना है कि सबसे पहले परिवहन को दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ के जिन लोगों को रोजगार मिला है दूर दराज से आते हैं और आने जाने के लिए बस की ही सुविधा नहीं है। बने रहिए भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।